ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम है दीप्ति और आज मैं आपके साथ बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप नौकरी पेशा हैं, तो आप इस तरीके से नवरात्रि के 9 दिन माता की पूजा कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ सभी जो जानकारी है वो शेयर करने जा रही हूँ, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो जो शारदीय नवरात्रि होती है वो अश्विन मास में आती है और इस वर्ष 3 तारीख से 11 तारीख तक शारदीय नवरात्रि रहेगी और विजयादशमी 12 तारीख को मनाई जाएगी। तो ये जो पूजा है आपको प्रथम दिन जैसे स्थापना करनी है बहुत ही सरल तरीके से, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसमें क्या भोग लगाना है, कैसे हवन करना है, कैसे आरती करना है, कैसे माता की स्थापना करनी है, वो सभी जानकारी मैं आप शेयर कर रही हूँ। तो जहाँ पर भी आपको ये पूजा करनी है उसका चुनाव बहुत ध्यान से करें, जिससे कि बार बार वहाँ पर किसी का जाना आना ना हो। और जो चौकी है वो ज़्यादा हिले डुले ना, एक बार हमने स्थापना कर दी तो फिर उसको कोई भी छेड़े ना, इस बात का ध्यान रखेगा। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा स्वास्तिक बना रही हूँ। मैंने हल्दी पहले लीप लिया है। आप चाहें तो गाय के गोबर से या फिर जो गेरू होती है लाल वाली, उससे भी लीप सकते हैं। और फिर इसके बाद एक स्वास्तिक बना लीजिए। अगर आपको पूरा चौक पूरना आता है तो चौक भी पूर सकते हैं, आप आटे से या चावल के आटे से पूर सकते हैं। एक मैंने यहाँ हल्दी से ही स्वास्तिक बना दिया है, उसके ऊपर अक्षत रख देंगे, थोड़ी सी हम रोली डाल देंगे। अब हमारा यहाँ पर चौक हो गया है, छोटे रूप में बना लिया है हमने। इसके बाद हम अपनी चौकी को यहाँ पर रखेंगे। चौकी जो भी आप यहाँ रखें वो ध्यान रखिएगा थोड़ी बड़ी साइज़ की हो, जिससे कि हम सभी जो चीज़ें हैं वो अपने पटे पर ही रख सकते हैं। इसके बाद हम उसके ऊपर बिछाएंगे एक लाल वस्त्र। लाल वस्त्र ही बिछाइएगा और जो माता का मंडप है बहुत सुंदर सजाइएगा। चुनरी से आप सजा सकते हैं, मालाएं चारों तरफ बिछाकर आप उनको बहुत ही सुंदर एक रूप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक चौकी लगा ली है। लाल वस्त्र नया बिछाइएगा, अगर हो सके तो, नया ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल डालकर पवित्र कर लीजिएगा। कोरी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि हमें पूजन में। तो मैं यहाँ पर थोड़े से अक्षत का आसन देकर माता की जो फोटो है उसको स्थापित कर रही हूँ। अगर आपके पास माता की मूर्ति है तो आप वो मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो स्थापित कर दीजिए। मैं बहुत छोटे रूप में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया था कि हम स्टूडेंट हैं या फिर नौकरी पेशा हैं तो हम कैसे करें, क्योंकि हमारे पास मूर्ति नहीं है। तो आप माता की फोटो रखकर भी पूजन कर सकते हैं। अब हम चावल का यानी कि अक्षत का आसन देकर गणपति जी को स्थापित कर लेंगे। बिना गणपति जी को स्थापित करे उनके पूजन के बिना कोई भी पूजा अधूरी होती है। अब देखिए मैंने एक यहाँ लोटा रखा हुआ है, ये कलश नहीं है, बस एक पानी से जल से भरा हुआ लोटा है। उसमें 2 बूंद मैंने गंगा जल की डाल दी है और एक पुष्प डाल दिया है। देखिए बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न आ रहा था, क्या इस लोटे को हमें 9 दिन बदलना है? जी हाँ, इस लोटे में जो जल है वो आपको 9 दिन लगातार बदलना है। ये कोई कलश नहीं है, ये सिर्फ जल है माता का। आप चाहें तो उसको 9 दिन भी ऐसे भरा करके रख सकते हैं, भरे भराए। लेकिन हमारे यहाँ अगर ऐसा माना जाता है, अगर आप कलश की स्थापना नहीं कर रहे हैं तो वो जो जल है वो डेली चेंज हमें करना चाहिए। पर अगर आपने जो प्रॉपर कलश की स्थापना करी है व्यवस्थित तरीके से, तो उसको हमें नहीं हिलाना चाहिए, उसमें जो चीज़ें डली हैं उसको नहीं छूना चाहिए। 9 दिन के बाद ही जब हम उठाते हैं चौकी, तब हम सबसे पहले कलश को ही थोड़ा सा हिला देते हैं और फिर अपना जो चीज़ें हैं वो हटाते हैं। अब देखिए मैंने माता की पीने के लिए भी एक जल रख दिया है लोटे में, छोटे से लोटे में। अब हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर माता का आवाहन करेंगे, हे मातेश्वरी मैया, आप आइए हमारी पूजा को सफल बनाइए। अगर हमसे कोई भूल हो गई, कोई भी त्रुटि हो गई हो तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। इस तरीके से आवाहन करेंगे, जो पुष्प है माता के चरणों में छोड़ देंगे। इस तरीके से आपको ये शुरुआत करनी है। और ये जो पूजा है आपको मॉर्निंग में करनी है, सुबह शाम आपको आरती ज़रूर करना है 9 दिन। अखंड ज्योति जला रहे हैं तो जो दिया है हमारा, उसमें घी और तिल का आप ध्यान रखें। लेकिन अभी जो मैं आपको पूजा बता रही हूँ वो बिना अखंड ज्योति के और बिना हमारे जवारे के और बिना कलश के बता रही हूँ। सबसे पहले हम गणपति जी का पूजन करेंगे, तो गणपति जी को रोली चंदन चावल लगाएंगे। जो हमारा लोटा रखा है उस पर भी तिलक कर देंगे। जो दीपक है हमारा उसको भी तिलक करेंगे।
जो हमारी फ़ोटो है उसको भी माता को हम तिलक करेंगे। और मेरी इस वाली फ़ोटो में 9 माता बनी हुई हैं, तो कौन-कौन सी जो 9 माताएँ हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जय माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, नमस्तश्री, 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 नमो नमः। ये 9 देवियों के जो स्वरूप हैं वो 9 दिन पूजा की जाती है। और इन 9 दिन में कभी भी आप एक बार किसी भी एक दिन कन्या पूजन ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पूजा कैसे भी करते हैं, छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में, लेकिन अगर आप अपने घर में व्यवस्थित तरीके से कन्याओं को बुलाकर पूजन करते हैं, तो आपकी जो पूजा है वो सफल मानी जाती है। देखिए, मैंने सभी जगह टिका लगा दिया है और जो हमने अपनी फ़ोटो है उसमें कलावा अर्पित कर दिया है और चुनरी अर्पित कर दी है। बहुत ही साधारण और बहुत ही सरल पूजा है ये तो पूजा कोई भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है, इसीलिए इस तरीके से भी पूजा आप कर सकते हैं। माता आपके भाव देखती हैं, माता भाव की भूखी होती हैं, इसलिए आप छोटी-छोटी चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए कि जो भी आपके पास सामान नहीं है, बस माता की फ़ोटो रखकर, 1 लोटा जल भरकर, गणेश जी को रखकर और 1 दो फल और 1-2 पुष्प से भी आप पूजा कर सकते हैं। अब सभी जगह हम पुष्प अर्पित कर देंगे, हमारे गणपति जी को जनेऊ का लाभ अर्पित कर देंगे, पीला पुष्प अर्पित कर देंगे और थोड़ी-सी दूब अर्पित कर देंगे। मैंने जो लोटा है उसपे ऊपर भी एक फल अर्पित कर दिया है, मतलब मैंने एक जो लोटा है उसमें फल रख दिया है, इसलिए हमारा जो लोटा है वो संपूर्ण हो जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पर माता को गुड़ और चना का प्रसाद लगाया है और एक जगह मैंने मेवे का प्रसाद लगा दिया है। अब यहाँ पर एक पान के पत्ते पर बताशा, लौंग और इलायची ले लेंगे। अगर आप इस तरीके से भोग लगाते हैं तो आप चाहे कुछ भी ना करें, आपका जो भोग है वो माता रानी बहुत जल्दी स्वीकार कर लेती है, क्योंकि माता रानी को पान और बताशा और ये लौंग इलायची बहुत प्रिय होती है। तो सभी जगह थोड़ा-थोड़ा सा हम इत्र अर्पित कर देंगे, आपके पास धूप हो तो वो अर्पित कर दीजिए और इसके बाद हम आरती कर लेंगे। बहुत ही छोटे रूप में मैंने ये पूजा आपको बताई है। अगर आप व्यवस्थित तरीके से पूजा करना चाहते हैं तो आप मेरा जो वीडियो है जो मैंने पहले शेयर किया था उसमें मैंने सभी चीज़ें आपके साथ शेयर की थी कि हम जवारे कैसे बोएं, कलश की स्थापना कैसे करें और हवन कैसे करें, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अब आपको माता की जो भी यहाँ आरती आती हो वो आप गा लीजिए। तो मेरे यहाँ जो आरती गाई जाती है वो है, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। ये वाली आप आरती गा सकते हैं, आपको दुर्गा चालीसा के पीछे ये वाली आरती मिल जाएगी। इसके बाद आप पूरी समस्त पूजा का आचमन कर दीजिए, थोड़ा सा जल छोड़ दीजिए और आरती भगवान को देखकर स्वयं आरती लीजिए, अपने पूरे परिवार को आरती दीजिए और भोग स्वीकार करने के लिए माता से अनुरोध करेंगे और हाथ जोड़ कर प्रार्थना करेंगे, अगर हमारी पूजा में कोई कमी रह जाती है तो पूरी हो जाए। थोड़ी सी दक्षिणा यहाँ पर ज़रूर अर्पित कीजिए, जिससे अगर आपकी पूजा में कुछ कमी रह जाती है तो वो पूरी हो जाती है। इस तरीके से बहुत ही सरल रूप में आपको ये पूजन कर लेना है। आप चाहें तो प्रथम दिन या फिर आखिरी दिन माता को सुहाग का सामान भी ज़रूर अर्पित करें और आपके पास थोड़ा सा समय हो तो थोड़ा सा हवन भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हवन में जो हम भोग डालते हैं उसी से माता हमारे जो भोग है उसको स्वीकार करती हैं। तो चलिए, आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और न्यू है मेरे चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।